अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव का देहांत। मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे शिरकत। और गुजरात का मोढेरा मुल्क का पहला मुकम्मल शमसी तवानाई वाला गाँव। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। हर सू दुरूद व सलाम की सदाओं से फ़िज़ाएँ मुअत्तर हो गईं। ख़ास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर की गली गली और कूचा कूचा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगा और हर तरफ सब्ज़ परचम नज़र आ रहे थे। तारीख़ी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की कई मसाजिद और इमारतों को बरक़ी खमखमों से मुनव्वर किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कई मकामात पर आम ताम का इंतज़ाम किया गया और कई जगहों पर खून के अतीये के कैंप्स भी मुनक़्क़िद किए गए। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इतवार की फ़जर के बाद से ही मीलाद के जुलूस निकाले गए, जिसमें नौजवानों और बच्चों की कसीर तादाद शरीक रही। रियासत उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के बानी सदर मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पीर को उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें एक हफ्ते से आईसीयू में रखकर इलाज किया जा रहा था। मुलायम सिंह की मौत की खबर उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्विटर के ज़रिए शेयर की। मुलायम सिंह 3 मरतबा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने मरकज़ में वज़ीर दिफा की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। 1963 में वो पहली मरतबा यूपी कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हुए। वो 22 नवंबर सन 1939 को पैदा हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर मुल्क की सियासत पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। उन्होंने राम मनोहर लोहिया जैसे अजीम लीडरों की रहनुमाई में सियासी हुनर सीखा। उन्होंने ऐसी शोहरत हासिल की कि उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें नेताजी कहने लगे। वो एक आम कारकुन से आला ओहदे तक पहुँचे। वो तवील अरसे तक यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने इमरजेंसी के निफाज के दौरान 19 माह जेल भी काटी। उन्होंने अपने सियासी कैरियर में 10 मरतबा एमएलए और 7 मरतबा एमपी के तौर पर कामयाबी हासिल की। सन 1977 में पहली मरतबा वज़ीर के तौर पर काम किया। 1980 में वो यूपी में लोकदल पार्टी के सदर मुंतखब हुए। समाजवादी पार्टी की बुनियाद सन 1992 में रखी गई थी। 1989 में उन्होंने पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। 1993 में दूसरी मरतबा 2003 में दोबारा चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। सन 1996 में मोइनपुरी से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। उन्होंने मुत्तहदा महाज की मखलूत हुकूमत में वज़ीर दिफा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी हुकूमत के पहले दौर में मुलायम सिंह यादव की सेकुलर रहनुमा की इमेज बनी। उनके नाक़िदों ने उन्हें मौलाना मुलायम तक कह डाला। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाने वाली हैं। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कमज़ोर तबक़ात की तरक्की और बहबूद के लिए काम किया है। वज़ीर आला ने अखिलेश यादव और उनके ख़ानदान को पुरसा भी दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने भी इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत के एक हकीकी दौर का ख़ात्मा हो गया है। तेलंगाना में ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान 16 अक्टूबर को होंगे। टीएसपीएससी के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है, जिसके मुताबिक आज से उम्मीदवार अपने हाल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक इम्तिहान शुरू होने से कबल तक हाल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। 503 जायदादों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। चूँकि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सतह की पोस्टें हैं, ग्रुप 1 के लिए दरख्वास्तों का सैलाब जारी है। हर पोस्ट के लिए औसतन 756 लोग मुकाबला कर रहे हैं। टीएसपीएससी ने कहा कि जनवरी या फरवरी में ग्रुप 1 मेन इम्तिहान मुनाकिद करने का इम्कान है। ग्रुप 1 में 503 पोस्टों में से 225 ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, जबकि 1,51,192 उम्मीदवारों ने इसके लिए दरख्वास्त दी है। हर एक पोस्ट के लिए औसतन 672 लोग मुकाबला कर रहे हैं। माजूरों के ज़ुमरे में 24 जायदादों के लिए 6,105 अफराद ने दरख्वास्तें दी हैं। हर एक पोस्ट के लिए 254 अफराद मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला ग्रुप 1 भर्ती नोटिफिकेशन है।
محکمہ پولیس تلنگانہ نے حیدرآباد کے مارٹ پلی پولیس اسٹیشن کے معطل شدہ سرکل انسپکٹر ناگیشور راؤ کے خلاف اہم کارروائی کی ہے۔ انہیں پولیس سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ناگیشور راؤ کو ایک خاتون کے جنسی استحصال اور اغوا کے الزامات میں پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ ونستھلی پورم پولیس نے متاثرہ خاتون کی شکایت پر سرکل انسپکٹر کے خلاف مجرمانہ مقدمہ درج کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ناگیشور راؤ نے ایک شادی شدہ خاتون کا اغوا کیا، اسے بندوق سے ڈرایا، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کے شوہر پر بھی حملہ کیا تھا۔ سرکل انسپکٹر متاثرہ خاتون اور اس کے شوہر کو زبردستی کار میں لے جانے کے دوران ابراہیم پٹنم میں کار کو حادثہ پیش آیا، جس کے فوری بعد متاثرہ خاتون سرکل انسپکٹر کے چنگل سے فرار ہو کر ونستھلی پورم پولیس سے اس واقعے کی شکایت کی تھی، جس پر ناگیشور راؤ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ حیدرآباد کے کمشنر پولیس سی وی آنند، جنہوں نے سرکل انسپکٹر ناگیشور کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا تھا، کو معطل کر دیا گیا تھا اور آج سی آئی کو محکمہ پولیس کے فرائض سے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ چند دن قبل ہی ہائی کورٹ نے ناگیشور راؤ کی اور ضمانت منظور کی تھی۔ شہر کے مضافاتی علاقے حیات نگر میں 2 لڑکے تالاب میں غرقاب ہو گئے۔ پرانے شہر کے چندرائن گٹے سے تعلق رکھنے والے کچھ لڑکے آج حیات نگر پیدامبر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ کے پاس واقع چیک ڈیم گئے ہوئے تھے۔ پانی میں اترنے کے بعد 4 لڑکے ڈوب رہے تھے کہ مقامی افراد نے ان میں سے 2 کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی، جبکہ 16 سالہ سفیان اور 17 سالہ واسع غرقاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ان بچوں کے والدین اور رشتہ دار پریشانی کے عالم میں چیک ڈیم کے پاس پہنچ گئے۔ ضلع رنگا ریڈی کے پیدامبر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر چلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ کار آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم سے حیدرآباد آ رہی تھی کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ کار میں آگ کو دیکھ کر اس کو چلانے والے نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کو سڑک کے کنارے روک کر اس میں سوار تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا، جس کے نتیجے میں تمام کی جان بچ گئی۔ اطلاع پر فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے کار کی آگ کو بجھانے کا کام کیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ کار کے انجن میں یہ آگ لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جگتیال سے کریم نگر جانے والی گاڑیوں کو 8 دن تک گنگا دھرا کے بجائے کونڈا گٹو بائی پاس روڈ اور دنگلا مرری چیک پوسٹ سے گنگا دھرا ایکس روڈ سے گزرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر جگتیال نے ضلع پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ 11 اکتوبر تک 18 اکتوبر جگتیال سے کریم نگر اور کریم نگر آنے والی تمام گاڑیوں بشمول موٹر بائیکس کے رخ کو موڑ دیں۔ ضلع کلکٹر نے اپنے ضلع ایس پی کو لکھے گئے ایک مکتوب میں بتایا کہ کریم نگر سے جگتیال ریلوے لائن کے مرمتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ گنگا دھرا کے ریلوے کراسنگ گیٹ نمبر T29 کے پاس ریلوے لائن کافی خراب ہو گئی ہے۔ ریلوے حکام نے اسے 8 دن میں درست کرنے کا وقت مانگا ہے، جس کے پیش نظر تمام گاڑیوں، RTC بسوں، 4 پہیے 2 پہیے کی گاڑیوں کے رخ کو گنگا دھرا چوراستے سے موڑ دیا جائے گا۔ گاڑیوں کو تھاڑا گنڈا، بوئن پلی، ویمل ماڑا سے کونڈگٹو بائی پاس، شاترانچ پلی، فضل نگر، واٹیمولا، نلگنڈا، چیپیال اور دنگلا مرری چیک پوسٹ سے جگتیال اور کریم نگر جانے کی اجازت رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان شمسی توانائی کے استعمال کی طرف ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی، جنہوں نے آج گجرات کا دورہ کیا، 14,600 کروڑ کے مختلف پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے موڈیرا گاؤں کو 24 گھنٹے شمسی توانائی کے گاؤں کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی گجرات کا موڈیرا گاؤں ملک کا پہلا مکمل شمسی توانائی کے استعمال والا گاؤں بن گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اب تک موڈیرا گاؤں صرف سوریہ دیو مندر کے لیے مشہور تھا۔ 21ویں صدی تک ہم اپنی توانائی کے لیے درکار برقی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ موڈیرا اور مہمنا کے ساتھ ساتھ شمالی گجرات کو ایک نئی طاقت ملی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ برقی، پانی، سڑک، ریل، ڈیری، اسکل ڈیولپمنٹ اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ سولار سے اپنی برقی خود بنا سکیں گے۔ جدہ شہر میں اسکان بلڈنگ کے پاس آندھرا پردیش کی ایک معمر خاتون اپنے بیٹوں سے بچھڑ گئی اور وہ کئی گھنٹوں سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، جو اسے اس عمارت کے قریب واقع ایک پارک میں چھوڑ کر چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض NRI نے برقع پوش معمر خاتون کو پارک کے قریب تنہا کافی دیر تک بیٹھے رہنے پر ان کی خیر خیریت دریافت کی، جس پر اس خاتون نے بتایا کہ وہ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا سے تعلق رکھنے والی ہیں اور ان کے 2 بیٹے جدہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے ہی اسے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں اور میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ خاتون کو بیٹوں کا فون نمبر نہیں معلوم اور وہ رہائشی پتہ بھی نہیں جانتی۔ اگر کسی کو خاتون کے بیٹوں یا رشتہ داروں کے بارے میں علم ہو تو وہ انہیں گھر تک پہنچائیں۔
दुबई एयरपोर्ट पर फंसे तेलंगाना के 5 नौजवानों ने उनकी बहिफाजत वतन वापसी के सिलसिले में रियासत के वजीर आईटी तारक रामाराव से दरख्वास्त की है। 5 नौजवानों, जिनमें 4 का ताल्लुक राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले और एक का निज़ामाबाद से है, ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन नौजवानों ने अपने खलीजी मुल्क में उनको दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि दुबई की एक कंपनी ने राजन्ना सिरसिल्ला, वेमुलवाड़ा और निज़ामाबाद में एजेंट्स के जरिए इंटरव्यू मुनक़िद किया। बाद अज़ां उनको मुलाजिमत के लिए दुबई ले जाया गया। उनसे मुलाजिमत और तनख्वाहों के सिलसिले में एजेंट्स ने हिंदुस्तान में जो यकीन दहानी करवाई वो नहीं दी गई। इस मसले पर उनकी बहस व तकरार कंपनी के नुमाइंदों से हो गई, जिस पर वहां पुलिस को तलब करते हुए हालत नशे में होने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। जब मायूस नौजवान अपने पासपोर्ट और टिकट लेकर वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको ये कहते हुए रोक दिया कि उनके खिलाफ दुबई में मामला दर्ज है और ऐसे में वो हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकते। उन नौजवानों ने वजीर तारक रामाराव को एक वीडियो भेजते हुए उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। सऊदी अरब में बरसरेकार यहाँ से खुरूज पर जाने वालों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात रहते हैं, जिनका ताल्लुक़ महकमे जवाज़ात से होता है। लोग महकमे की वेबसाइट पर अपने सवाल भेजते हैं। इस सिलसिले में जवाज़ात ने वजाहत जारी की कि क़ानून के मुताबिक खुरूज व उदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुक़र्ररा वक्त पर ममलिकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज व उदा की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है। खुरूज व उदा खिलाफ वर्जी के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किए गए एक सवाल के जवाब में सऊदी महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना था कि खुरूज दावदा खिलाफ वर्जी खुर्ज वलम याद रिकॉर्ड होने पर 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस दौरान किसी दूसरे वीज़े पर ममलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता साबिक स्पॉन्सर की जानिब से जारी किए गए नए वीज़े पर ममनुआ मुद्दत के दौरान आने की इजाज़त होती है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव का देहांत। मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे शिरकत। और गुजरात का मोढेरा मुल्क का पहला मुकम्मल शमसी तवानाई वाला गाँव। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।